Hello guys, welcome back RS Education. Today study class 12th subject mathematics गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग गाला का जो पेपर फर्स्ट है वो हम सोल्व करेंगे। सेक्शन ई है गाइस। इससे पिछली वीडियो में गाइस मैंने आपको क्वेश्चन पेपर फर्स्ट का सेक्शन एफ काफ़ी आसान तरीके से कर रखा है गाइस। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी गाइस। ठीक, तो गाइस हम लोग सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ठीक गाइस, चलिए स्टार्ट करते गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 31 में हमको बोला है सेक्शन सी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्ट। आपका जो सेक्शन सी है गाइस वो 14 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 31 से 39 क्वेश्चन होंगे गाइस। ठीक है, टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, उसको आपको अटेम्प्ट करना है 7 गाइस। ठीक है, कितना अटेम्प्ट करना है गाइस? 7, और हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा गाइस। ठीक, देखिए 31 क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स एंड एवरेज मंथली वेज फ्रॉम द ईयर 2020 टू 2023 आर गिवन बिल फॉलोज। ठीक गाइस, हमें ये डेटा दिया है, ईयर दिया है 2020, 2021, 2022, 2023। एवरेज मंथली वेजेस दे दिया गाइस 36,000, 40,000, 52,000, 56,000। ठीक गाइस, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया है 120, 150, 130, 160। ओके, क्या फाइंड करना है? फाइंड द रियल वेजेस फॉर ईच ईयर। ठीक गाइस, काफ़ी आसान क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, आपको इसका टेबल में प्रिपेयर करके बता दो गाइस। ठीक है, सो गाइस मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 का टेबल है वो प्रिपेयर कर लिया गाइस। जो हमारी फर्स्ट कॉलम है वो ईयर है। ठीक गाइस, उसके बाद सेकंड कॉलम एवरेज मंथली वेजेस वो भी लिख दिया गाइस। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर वो भी कंप्लीट कर दिया। अब आपको क्या फाइंड करना है गाइस? हमें क्वेश्चन फाइंड करने का बोला था रियल वेजेस। तो गाइस मैंने आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे। एवरेज मंथली वेजेस, रियल वेजेस का फॉर्मूला है गाइस, एवरेज मंथली वेजेस अपॉन में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीपल 100 गाइस। ठीक, अब हम क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे। तो एवरेज मंथली वेजेस क्या है हमारे पास? 36,000। तो यहाँ लिखेंगे गाइस 36,000 और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 120 मल्टीपल 100 इज इक्वल टू, तो गाइस आप डिवाइड करना, मल्टीपल करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 30,000। ठीक गाइस, उसके बाद नेक्स्ट 40,000 हमारा एवरेज मंथली है और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 150 मल्टीपल 100। तो गाइज ये आएगा 2666। ठीक, 6.67 गाइज। ओके, नेक्स्ट 52,000 हमारा क्या है गाइज? एवरेज मंथली वेजेस है, डिवाइड में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 130 मल्टीपल 100। तो गाइज ये कितना आएगा? 40,000। ओके, अब एवरेज मंथली कितना है गाइज? 56,000 डिवाइड में 160 मल्टीपल कितना है गाइस? मल्टीपल 100 करेंगे गाइस, तो इसका आंसर आएगा 35,000। ठीक गाइस, ये हमें फाइंड करना था रियल वेजेस, तो हमने फाइंड कर लिया गाइस। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 करते गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है? इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज 0.8। ठीक है, हमें को रिलेशन कोएफिशिएंट वेरिएबल दे दिया एक्स वाई का 0.8। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर में क्या है? r ब्रैकेट में x कोमा माइनस वाई, सेकंड नंबर में r ब्रैकेट में माइनस x कोमा माइनस वाई। हमें ये फाइंड करना है गाइस। ठीक है, चलेगा इसको ही फाइंड करते हैं हम। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 32 हियर। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या दे दिया है? r ब्रैकेट में x कोमा वाई, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। r ब्रैकेट में x कोमा वाई इज इक्वल टू 0.8, ये हमको मेंशन करा गाइस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसमें एक प्रॉपर्टी आती गाइस, और प्रॉपर्टी को आपको उसके हिसाब से लिखना पड़ता है। क्या है प्रॉपर्टी गाइस? प्रॉपर्टीज नंबर 5 है गाइस, जो मैं आपको लिख के बताता हूँ गाइस। सो गाइस मैंने यहाँ पर लिख दिया गाइस। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया था r ब्रैकेट में x कोमा वाई इज इक्वल 0.8। अब इसमें प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करना है। फ्रॉम द प्रॉपर्टी नंबर 5 ऑफ कोर रिलेशन कोएफिशिएंट की है, जिसमें क्या है गाइस? वो ध्यान देना गाइस, उसमें ऐसा है कि r x कोमा माइनस वाई, हमें ये प्रॉपर्टीज़ को बताना है गाइस। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है? इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस वाई है ना, तो हम ये y किसको दे देंगे? r को दे देंगे।
ठीक है। इस तरह से आर को वाई दे देंगे तो यहाँ से वाई में जो माइनस है वो हट जाएगा। अगर हमने आर को माइनस दे दिया तो यह वाई में से जो माइनस था वो हट जाएगा। अब हमारे पास जो ये आंसर आया था 0.80 वो माइनस में आ जाएगा इस, क्योंकि हमने आर को क्या दिया, माइनस साइन दे दिया। ठीक है, तो ये बताया मैंने अपने एग्जाम्पल, इफ द साइन ऑफ एनी वन ऑफ द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज चेंज, मतलब क्या, अगर हमने साइन कोई भी चेंज करा हो, कोई भी दो वेरिएबल में से, चाहे एक्स या चाहे वाई में से, कोई भी दोनों में से कोई एक में हमने साइन को चेंज करा है, चेंज्ड द साइन ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आल्सो चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको भी चेंजेस हो जाएगी। मतलब अगर हमने इसको ये माइनस में से इसको प्लस में कर दिया, से माइनस हटा दिया, ठीक है, तो अब ये जो प्लस में था आर वो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा इस। ठीक है ना, इसलिए हमारा ये जो आर है, आर की 0.80 वो काय में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। ठीक गाइस, ये प्रॉपर्टीज है। इसी तरह से सेकंड नंबर हमको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, आर एक माइनस में एक्स कोमा माइनस में वाई। ठीक, अब यहाँ पे क्या करा मैंने, इज इक्वल टू करके ये आर ऐसा है कैसे, ये यहाँ से दोनों साइन, दोनों जो वेरिएबल है इसमें से माइनस को हटा दिया तो हमारा आंसर क्या 0.8 आ गया। अब ये कैसी प्रॉपर्टी क्या बताएगा इस, उसको भी देखे, इफ द साइन ऑफ बोथ मतलब दोनों साइन जो एक्स के वेरिएबल में भी और वाई के वेरिएबल में भी है, इसके लिए उसको बोलेंगे बोथ द वेरिएबल आर चेंज्ड, उसको हमने चेंज करा, देन द साइन ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब आर को रिमेन अनचेंज, वो आर को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन चेंज हो गई है तो आर चेंज नहीं होगा। ये प्रॉपर्टीज बताती है। इसका आंसर क्या आएगा, 0.8 आएगा इस। ठीक है, आपको सिर्फ खाली क्या करना है, आपको एग्जाम्पल देना नहीं, एग्जाम में खाली आपको प्रॉपर्टीज नंबर 5 लिख के ये आपको देना आंसर ये, और एक इसका आंसर देना गाइस। ये आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है गाइस। क्लियर गाइस यहाँ पे। चले गाइस क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं हम। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला वो देखिए गाइस, इफ एक्स बार इज इक्वल टू 30, y bar is equal to 20 and b is equal to 0.5, find the intercept। गाइस इंटरसेप्ट क्या होता है, हमारा a होता है, ऑफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड राइट इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक गाइस, हमें इंटरसेप्ट फाइंड करना, मतलब a की वैल्यू फाइंड करना, उसके बाद हमें रिग्रेशन लाइन बनाने का है और उसको इक्वेशन भी लिखना है गाइस। ठीक, चलेगा इसको भी करते हैं हम लोग। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 33 में जो वैल्यू दिया वो मैंने अब लिख दिया, एक्स बार इज इक्वल 30, वाई बार इज इक्वल 20, बी इज इक्वल टू 0.5, ए हमें फाइंड करना इंटरसेप्ट। तो गाइस रिग्रेशन लाइन में हमारा ए का फॉर्मूला क्या था, तो ए का फॉर्मूला था हमारा ए इज इक्वल टू क्या था गाइस, वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, यही फॉर्मूला था हमारा। तो क्या करेंगे गाइस हम लोग, इज इक्वल टू वाई बार कितनी है 20 है, माइनस बी की वैल्यू 0.5, ठीक है, और एक्स बार कितना है 30 गाइस। ठीक है, यहाँ पे 20 एज इट इज, माइनस में 0.5 का मल्टीपल 30 में करेंगे तो गाइस कितना आएगा 15 आ जाएगा, और 20 में से 15 को माइनस करा तो कितना आएगा 5। ओके, ये हमारा इंटरसेप्ट मतलब ए की वैल्यू आ गई गाइस। अब हमें क्या करना है गाइस, हमें रिग्रेशन लाइन बनाने का है। ठीक है, रिग्रेशन लाइन कैसे बनाएंगे देखिए गाइस, लिखेंगे रिग्रेशन लाइन ऑन y एंड x। ठीक, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वाई कैप इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू 0.5x। ठीक है, हमें इतना करना गाइस, ये हमारा फाइनल आंसर गाइस। ठीक गाइस, चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं हम लोग। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा है देखिए, राइट द नेम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। ठीक है, हमें क्या करना है, राइट द नेम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। हमारा जो चैप्टर है टाइम सीरीज का, उसमें जो कंपोनेंट्स होंगे गाइस उसके खाली नाम बताने हैं गाइस। ठीक है, तो ये थियरी गाइस हमारा। ओके, तो अभी आपको बता दो कौन कौन सा नाम है गाइस। ठीक है, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 34 जो आपको थियरी पूछा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया गाइस। ठीक है, तो हमारे को क्या पूछा, राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। ठीक है, हमें कंपोनेंट के नाम बताना था। तो हमारा फर्स्ट है लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड। ठीक है, सेकंड नंबर में सीजनल कंपोनेंट, उसमें फर्स्ट नंबर इफेक्ट ऑफ नेचुरल फैक्टर्स, सेकंड नंबर है इफेक्ट ऑफ मैन मेड फैक्टर्स। ठीक, उसके बाद थर्ड नंबर पे गाइस ध्यान, थर्ड नंबर पे साइक्लिकल कंपोनेंट, और फोर्थ नंबर है ये रैंडम और इरेगुलर कंपोनेंट गाइस। ठीक है, ये हमारे थियरी 34 नंबर में जो 2 मार्क्स में आती है गाइस। ठीक है, चलेगा इस
क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं अब। सो इस क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला है, इफ टू बैलेंस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट में गेटिंग वन हेड ऑन वन टेल, सेकंड नंबर में गेटिंग एटलीस्ट वन हेड गाइस। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है गाइस प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, करते हैं इसको भी गाइस हम लोग। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 35 में जो हमको प्रोबेबिलिटी बोला था वो 2 कॉइन की बोला है। ठीक है, तो हमारे क्या कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी जब हम 2 कॉइन को टोस्ट करेंगे तो एच एच दोनों कॉइन में एच एच आएगा, उसका एच टी टी एच और टी टी। ठीक है, टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारी 4 बनेगी। ठीक गाइस, उसके बाद फर्स्ट में क्या बोला है, गेटिंग वन हेड एंड वन टेल। ठीक है, मतलब कितने मिलना चाहिए, एक हेड और एक टेल मिलना चाहिए। देखो एक हेड और एक टेल और एक हेड। ठीक है, तो ये 2 प्रोबेबिलिटी हमें मिल रही है। मीन्स कि हमारी m की वैल्यू m इज इक्वल टू क्या बनेगा, एच टी एच, मतलब टोटल कितनी बनी गाइस, 2 बनी। ओके गाइस, ठीक गाइस, ये जो हमारा क्या है m की वैल्यू 2 आ गई। ओके, अब क्या करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो p ऑफ a इज इक्वल टू m अपॉन n, तो m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 4। ठीक गाइस, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 गाइस। ठीक गाइस, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद सेकंड नंबर में क्या बोला है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट का मीन्स क्या होता है गाइस, कम से कम एक हेड तो मिलना चाहिए और एक से ज़्यादा चलेगा गाइस। ठीक है, एक हेड तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो हमारे को जो क्या मिल रहा है, एक हेड, ये एक हेड है और यहाँ पे भी एक हेड है, 2 तो प्रोबेबिलिटी मिलेगी, बट यहाँ पे एक से ज़्यादा मिल रहा है गाइस, तो ये तो मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी तो गाइस। ठीक है ना, तो हमारी 3 कंडीशन है गाइस। ठीक है, तो लिखेंगे हमारी m की वैल्यू m इज इक्वल टू क्या क्या मिला गाइस, एच टी एच। ठीक है, टोटल 3 कंडीशन है। ठीक है, तो लिखेंगे p ऑफ b इज इक्वल टू m अपॉन n, तो m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4 गाइस, 3/4। ठीक है, ये हमारा आंसर। ओके गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 35 गाइस, 36 करते हैं। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है, स्टेट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस ये भी 36 नंबर हमारी थियरी गाइस, जो थियरी पूछाती है हमें क्या है, प्रॉपर्टीज बताना है किसकी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, कितनी 4 बताना है गाइस। ठीक है, तो ये भी आपको मैं लिख के बता दूं गाइस। ठीक है ना। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 33 में जो हमको बाइनोमियल की थियरी बोला था गाइस, प्रॉपर्टीज 4 बोला है गाइस, वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया गाइस। ठीक है, तो फर्स्ट में जो हमारी प्रॉपर्टीज है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है गाइस। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज। सेकंड नंबर में इट्स पैरामीटर्स आर एन एंड पी। ठीक है, बाइनोमियल में एन और पी को क्या बोलते हैं गाइस, पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारे द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज एन पी, मतलब बाइनोमियल में हम मीन को क्या बोलते हैं, एन पी, विच डेनोटेट्स एवरेज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सीस इज एन, बर्नौली ट्रायल है गाइस। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में को द वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज एन पी क्यू। ठीक, बाइनोमियल में गाइस जो वेरियंस होता है, वेरियंस उसको हम एन पी क्यू बोलते हैं, एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज, उसको एन पी क्यू अंडर रूट बोल देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बोलेंगे, अंडर रूट में एन पी क्यू बोलेंगे। ठीक है, अगर अंडर रूट नहीं होगा तो वो वेरियंस हो जाएगा गाइस। ठीक है, हमारे गाइस इस क्वेश्चन में मतलब 4 ही प्रॉपर्टीज बोली है, पर मैंने आपको एक और एक्सप्लेन कर दी गाइस। ठीक है ना, एक और लिख दिया है, आपको जो ठीक लगे वो लर्न कर सकते हो। 5वीं हमारी प्रॉपर्टीज है, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज ऑलवेज, हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन द वेरियंस, मतलब मीन क्या होता है, बड़ा होता है किससे, वेरियंस से, एंड वेरियंस अपॉन मीन इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है गाइस। ठीक गाइस, तो आई होप कि आपको 36 नंबर जो थियरी पूछा गाइस समझ में आया होगा। ठीक है ना, बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 37 पे गाइस। ओके गाइस, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला है, एक्सप्रेस एन नेबरहुड। नेबरहुड में हमें क्या दिया, 16,0.5 इन द इंटरवल एंड मॉडुलस फॉर्म। हमें क्या फाइंड करना है, इंटरवल फॉर्म और मॉडुलस फॉर्म में फाइंड करना है। ठीक है, किसके ऊपर से, नेबरहुड पे से। ठीक गाइस, चलेगा, इसको भी करते हैं हम लोग। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया गाइस, जो हमारा नेबरहुड है 16,0.5। अब ध्यान देना गाइस, ये जो फॉर्मूला होता है नेबरहुड का वो होता है a, डेल्टा।
ठीक, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ए की वैल्यू को कौन सी गाइस, ए की वैल्यू 16 और डेल्टा की वैल्यू कितनी गाइस, डेल्टा की वैल्यू 0.5। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है गाइस, इंटरवल फॉर्म गाइस। ठीक है, सबसे पहले इंटरवल करते हैं हम लोग, इंटरवल फॉर्म। ठीक है, इंटरवल फॉर्म। अब इंटरवल फॉर्म का फॉर्मूला क्या आता है गाइस, ध्यान रहे, ए माइनस डेल्टा कोमा ए प्लस डेल्टा। ठीक गाइस, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट में ए की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 0.5। ओके, यहाँ पे ए की वैल्यू 16 प्लस 0.5। ओके, तो अब क्या करेंगे गाइस हम लोग, 16 में से 0.5 को माइनस करो तो कितना होगा 15.5 और 16 प्लस 0.5 कर दो गाइस, तो ये होगा 16.5। ये हमारा इंटरवल आ गया गाइस। ओके, अब क्या करना है, हमें मॉडुलस करना है। ठीक है, तो लिखेंगे मॉडुलस, मॉडुलस फॉर्म। इसका फॉर्मूला है गाइस, मॉडुलस में x माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये भी मॉडुलस में x तो ऐसा कैसे ही, माइनस ए की वैल्यू कितनी गाइस हमारे पास, तो क्वेश्चन में ए की वैल्यू 16 है। ठीक है, उसके बाद लेस देन डेल्टा की वैल्यू 0.5 गाइस। क्लियर गाइस, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 37 गाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 करते गाइस हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गाइस, ऐसा बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीम x माइनस 2 एक्स की 7 पावर प्लस 128 डिवाइड में x प्लस 2 गाइस। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बोला है, क्वेश्चन बोला है। ठीक है, इसको हम करते गाइस। सो गाइस इसमें कैसे करने का, अब ध्यान दें गाइस, एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आता है। पहले हम क्या करने, क्वेश्चन को उतार रहे थे, लीम x, ये नहीं करना गाइस। ठीक है, लिखने का है लीम x माइनस 2 एक्स की 7 पावर प्लस 128 डिवाइड में x प्लस 2 गाइस। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म आता है, वो फॉर्म कौन सा गाइस, ध्यान है, वो फॉर्म होता है गाइस x की n पावर माइनस a की n पावर अपॉन में x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a n माइनस 1 गाइस। ये ध्यान रहे, इसका फॉर्मूला आता है x की n पावर माइनस a n, यानी a की n पावर अपॉन में x माइनस a इज इक्वल टू n डॉट मल्टीपल करना है यहाँ पे a की n माइनस 1 पावर। ठीक गाइस, तो हमें ये क्वेश्चन को इस फॉर्म में करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे गाइस, ध्यान रहे, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, देखो साथ में n की पावर सेम सेम है गाइस, इसमें भी n पावर, इसमें भी n पावर है। तो हम क्या करेंगे गाइस, ध्यान रहे, हम लोग करेंगे यहाँ पे लीम x माइनस 2, यहाँ पे x की 7 पावर। ठीक है, अब यह 128 है, तो गाइस अगर मैं यहाँ पे 2 की अगर 7 पावर कर दूँ तो गाइस 2 को 7 टाइम करेंगे तो 128 होता है गाइस। ओके, अब क्या करना, हमें यहाँ पर माइनस है गाइस, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माइनस करूँगा और जो माइनस 2 है इसको लग दूंगा माइनस। तो देखो गाइस, माइनस माइनस हमारा प्लस भी हो गया, मतलब क्वेश्चन भी बन गया और इस फॉर्म में भी हमारा बन गया गाइस। ठीक है, इसको इस तरह से करना। अब डिवाइड में क्या करना है, हम लोग डिवाइड में करेंगे x, वहाँ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रखूँगा गाइस, यहाँ पे माइनस है, देखो यहाँ प्लस है पन, तो यहाँ माइनस रख के यहाँ -2 गाइस, तो हमारा ये फॉर्म में बन गया गाइस। ठीक, ये फॉर्म में बन गया। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पे गाइस, इसकी जगह पे मैं इसको रख सकता हूँ। तो गाइस ध्यान है, यहाँ पे आप जब उसको रखूँगा तो यहाँ पे ये लीम गायब हो जाएगा। ठीक है, मतलब हटा देने का इसको, n मल्टीपल a की n माइनस 1 पावर। ठीक है, तो गाइस ध्यान देना, n की देखो यहाँ पे n है। ठीक गाइस, तो n की जगह मैंने कितना रखा 7, तो यहाँ 7 मल्टीपल। ठीक गाइस, सो गाइस ये हमारे n की वैल्यू। ठीक, अब क्या करना, हमें a की वैल्यू ढूंढना है। तो a की, तो हमने क्या रखा, ये यहाँ पे a रखा, तो ये ना ये a है, तो a की जगह पे हमने क्या रखा -2 है। ठीक, देख सकते हो गाइस हम लोग, मतलब ये x है और इस x की वैल्यू कितनी है, भाई x की 7 पावर है, जो 7 पावर है वो n की वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पे देखो a रखा है, तो यहाँ पे a की जगह में हमने क्या रखा -2, तो हमारे a की वैल्यू क्या होगी -2 और n की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 1। ठीक गाइस, यहाँ लिखता हूँ गाइस 7 मल्टीपल -2, अब 7 में से 1 को निकालो तो कितना होगा 6। ठीक है, अब 7 मल्टीपल -2 को 6 टाइम करेंगे गाइस, कितना होगा 64 होगा गाइस। ठीक है, 64, और इसका आंसर कितना बनेगा, जब दोनों को मल्टीपल करेंगे 7 मल्टीपल 64, ये हो जाएगा 448 गाइस। ये हमारा फाइनल आंसर गाइस। और एक चीज़ आपको दिखाओ गाइस, ये फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है, जब आपकी पावर 3 से ज़्यादा हो गाइस, जब आपकी पावर 3 से ज़्यादा हो
तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है गाइस। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो गाइस x की 7 पावर है गाइस, तो इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे 4 पावर हो तब अप्लाई करने का, ठीक है, 5 पावर तब अप्लाई करना इस मेथड को, ठीक गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं अब। तो गाइस सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 39 लास्ट क्वेश्चन है। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन y इज इक्वल टू 12 प्लस 4x माइनस 7x की 2 पावर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 2। गाइस इस क्वेश्चन में हम फंक्शन दे दिया गाइस और हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करना है गाइस, ठीक है गाइस। चले गाइस इसको भी हम करते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 12 प्लस 4x माइनस 7x 2, ठीक है, 7x की 2 पावर। अब क्या करेंगे गाइस, तो फंक्शन में क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब सिर्फ यहाँ पे d लिखेंगे, ठीक गाइस, अपॉन में dx। क्यों ऐसा, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू है, y की वैल्यू दे दिया। अब इस यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे गाइस, और हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का टर्म है वो लिखेंगे गाइस, ठीक है, ब्रैकेट बनाएंगे 7x स्क्वायर, उसके बाद x का टर्म, ठीक है, उसके बाद प्लस 12 गाइस, ठीक, इतना क्लियर। अब क्या करेंगे गाइस, ध्यान दें, अब ये ध्यान रखना यहाँ पे कितनी पावर है, 2 पावर है, इसको हम आगे ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे गाइस, लिखेंगे -7x, ठीक है, -7x, और उसके बाद क्या करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पर आती है, n की वैल्यू कितनी हमारा 2 है गाइस, यहाँ पे 2 -1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस इसकी बात करेंगे तो गाइस यहाँ पे इसकी पावर है नहीं है, तो 1 होती है गाइस, तो 1 रख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा 4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -1 होएगा, ठीक है, 1 -1, और ये इसका क्या हो जाएगा, इसका तो कोई पावर ही नहीं है, ये तो हमारा क्या है गाइस कांस्टेंट है, तो इसका क्या करेंगे 0 कर देंगे गाइस, ठीक, यहाँ तक क्लियर गाइस। अब ध्यान रहे इसको क्या करेंगे, 2 से 1 जा 14 हो जाएगा गाइस, तो 14x, और 2 में से 1 निकाला तो 1 ही रहेगा, इसको तो 1 करने की जरूरत नहीं है, प्लस 1 4 जा 4x ही रहेगा गाइस, ठीक है ना, 4x। अब x की क्या पावर गाइस, ध्यान है 1 में से 1 के तो 0 पावर हो जाएगी, और x की 0 पावर होगी तो क्या हो जाएगा -14x और प्लस 4 हो जाएगा गाइस, ठीक है, ध्यान रहे ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास आया गाइस, ये आया dy अपॉन dx। अब क्या करेंगे गाइस, जो क्वेश्चन में बोल रहा है इंक्रीजिंग गाइस, ठीक है, लिखेंगे हम लोग जो x की वैल्यू 2 बोला गाइस, तो x की अब हम क्या रहे 2 रखेंगे, लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 2, ठीक गाइस। तो अब हम लोग लिखेंगे ये जो हमारा आया गाइस dy अपॉन dx इज इक्वल टू -14x प्लस 4 गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये 14 तो ऐसा कैसे ही, x के यहाँ पे क्या करेंगे 2 प्लस 4, ठीक है, तो 14 2 से कितना होगा -28 और प्लस 4 गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे 28 माइनस में और क्या है गाइस, ये 4 प्लस में, तो गाइस हमारा आंसर क्या आएगा माइनस में 24 गाइस, ठीक है। तो ये माइनस में 24 आएगा गाइस, ध्यान रहे माइनस में जब भी 24 आता है तो 0 से वैल्यू छोटी होती है, 0 से वैल्यू क्या होती है गाइस, छोटी होती है। मतलब यहाँ पे भी देख सकते हो x की वैल्यू कितनी है 2 है गाइस, x की वैल्यू 2 है, और हमारा x की वैल्यू 2 रख के हमारा आंसर कितना है माइनस में 24 आया गाइस। तो अगर हम ये 2 और 24 को कंपेयर करेंगे तो गाइस इसमें से ये वैल्यू ज़्यादा है कि ये वैल्यू ज़्यादा है, तो गाइस हम लोग बोलेंगे x की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि वो 2 प्लस में है और ये माइनस में 24 है। तो गाइस ध्यान है जब भी ये वैल्यू ज़्यादा हो और ये वैल्यू कम हो तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीजिंग। तो हमारा जो फंक्शन आया ना गाइस वो कैसा आया, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। क्या आएगा गाइस, हमारे पास फंक्शन ऑफ डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 2, मतलब 2 से कम आएगा गाइस हमारा, ठीक है ना। फंक्शन क्या है 2 से कम आया, इसका आंसर कितना माइनस में। अगर ये माइनस में नहीं आता तो गाइस इसको हम इंक्रीजिंग कर देते गाइस, ठीक गाइस, यहाँ तक क्लियर गाइस, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 2 गाइस, ठीक है। मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में।